जय हिंद। रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र निश्चित रूप से ध्यान दें। खास करके जो छात्र एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। और जो छात्र जेई की तैयारी करते हैं उनका भी सिलेबस एएलपी और टेक्नीशियन के सीबीटी 1 के सिलेबस से बहुत अंतर नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है, बाकी पैटर्न आपका लगभग वही है। क्वेश्चन जो पूछने का लेवल है लगभग वही है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है इस वीडियो में कि आज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा गंगा घाट पे एक टेस्ट का आयोजन किया गया था, ओपन टेस्ट का। और आज के टेस्ट में लगभग 850 स्टूडेंट शामिल हुए। आज पहला टेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि कल जो सुबह टेस्ट होगा एएलपी का उसमें कम से कम 2500 से ऊपर बच्चे आएंगे। और नेक्स्ट वीक जो हमारा अगले सैटरडे संडे को होना है उसमें सीधे दोगुना 5000 प्लस बच्चे निश्चय ही आएंगे। आज चूंकि इसका बहुत हम ऐड भी नहीं कर पाए थे, एक वीडियो छोटा सा बनाए थे, तब भी आप 1000 के लगभग आप स्टूडेंट शामिल हुए। तो सबसे पहले तो जो छात्र शामिल हुए उनको धन्यवाद विश्वास बनाने के लिए। लेकिन जो टेस्ट दिए होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चन का आज टेक्नीशियन का टेस्ट था, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्लीट बाइलिंगुअल मोड में वो क्वेश्चन पूछा गया था। और जब भी एक बात हम बता देना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म का जो भी टेस्ट हम लेते हैं 10-15% क्वेश्चन का लेवल हमारा ज़्यादा होता है। आपको जितनी भी मार्क्स आती है एग्जाम में इससे 10% आपको ज़्यादा ही होगा, इससे कम मार्क्स नहीं आएगा। कारण हमारा ये होता है कि कुछ सिखाना हमारा उद्देश्य होता है। अगर हम क्वेश्चन आसान थोड़ा सेट कर दें, मार्क्स आप मैक्सिमम ले आएंगे तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का होना चाहिए कि 2, 4, 5 क्वेश्चन भी वैसा आपको मिले जो कि परेशान करने वाला क्वेश्चन हो और वो एग्जाम में आपको सरप्लस कर दे, वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। तो उसी पैटर्न पर अपना टेस्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि जो एलपी के छात्र होंगे कल सुबह 6 बजे पटना कॉलेज घाट पर टेस्ट देने के लिए पुनः आएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज का टेस्ट का क्या एनालिसिस है उस पर हम चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे और कितना मार्क्स वो बच्चे ला रहे हैं, निगेटिव उन्होंने कितना किया और सेफ स्कोर अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो कितना समझा जाएगा, इस पर हम आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इसमें कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आज ये हमारा पहला गंगा घाट का टेस्ट था और इसमें 851 बच्चे इस टेस्ट में शामिल हुए थे। और आज के टेस्ट के जो टॉपर रहे हैं आप देख लीजिए, उनको 81 मार्क्स आया है, सॉरी उनको 79 मार्क्स आया है, 79.02 79। ये कंप्यूटर अपने से 0.02 लिया है, 79 होना चाहिए क्योंकि 81 इन्होंने सही बनाया और 6 इनका रॉन्ग था और 13 इन्होंने क्वेश्चन छोड़ा। तो टोटल अगर 6 रॉन्ग को आप माइनस कर दीजिए, 1/3 निगेटिव है तो 2 माइनस हो जाएगा। 79 मार्क्स यहाँ होना चाहिए, कंप्यूटर जनरेट है तो ये 79.02 लिया है, 0.02 ये अपना एक्स्ट्रा ऐड किया है। 79 मार्क्स आज के टॉपर का रहा। अब सबसे पहले और दूसरा टॉपर जो रहा रंजन कुमार, इनका डायरेक्ट देखिए 10 मार्क्स घट गया। किसी भी एग्जाम में ऐसा होता है, 2, 4, 10 बच्चे हमेशा बिरले होते हैं, वो भारी अंतर से आगे चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच्चे रहते हैं तो रिजल्ट उनका भी होता है, लेकिन गैप कभी कभी देखने को मिलता है जैसा यहां देखा गया है। इसके बाद आप देख लीजिए रंजन कुमार है, एमए है, एमके यादव है, पीके है और जो भी छात्र हैं। इसके बाद सेकंड टॉपर को 69 आया, थर्ड टॉपर को 67 आया, 2 मार्क्स यहां गैप रहा। चौथे स्थान वाले को 66.73 आया, 5वें स्थान वाले को 66.04 आया। अब देखिए कितना कम अंतर हो रहा है। छठे स्थान वाले को 64.73 आया, 7वें स्थान वाले को 64.06 आया। तो ये चूंकि 100 मार्क्स इसमें था तो ये टोटल परसेंटेज कह सकते हैं कि 100 में से 79% ला करके बच्चे टॉपर बने यहां पर। लेकिन हम जैसा कि बताए कि 10% क्वेश्चन का लेवल अपना ज्यादा रहता है, इसलिए इसको 10% यानी कि अगर इसको अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ 7, 8, 10 नंबर और बढ़ सकता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो उतना तक ये बच्चे स्कोर करते, 69 वाले 79 तक पहुंचते या 75 तक पहुंचते, यानी 75 से 80% तक वो बच्चे पहुंचते। तो एक एवरेज। अब इसमें
आपको मालूम है कि टेक्नीशियन में सिंगल एग्जाम होना है, और सिंगल एग्जाम जब भी होगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये बात आपको मालूम है कि अपना टारगेट जो रखना है 80 प्लस का ही रखना है 100 में से, तब जाकर के रिजल्ट का कंफर्मेशन बढ़ेगा। क्योंकि देख रहे हैं जितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोबारा से फॉर्म भरवाने के कारण 5-7 लाख 8 लाख जरूर ज़्यादा भरा होगा, तो करीब 25 लाख से 30 लाख के करीब बच्चे होंगे इसमें टेक्नीशियन में। इसलिए करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए। अलग बात है कि जितना इसमें स्कोर आपको दिख रहा है, इससे 10% आप यानी कि लगभग 7-8 नंबर बढ़ाकर ऐड कीजिए, उतना नंबर इसमें आते तो उस हिसाब से अगर आपको देखा जाए 79 वाले बच्चे 89 लाते तो ये सेफ जोन में 100% रहते। 69 वाले बच्चे 79-80 के करीब लाते तो सेफ जोन में ये बच्चे रहते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और इसमें जिनको 55, 56, 60 तक आया है मार्क्स, 60 मार्क्स तक वाले इस टेस्ट में सेफ महसूस कर सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा था तो वहां पर आपको 70, 72, 75 नंबर जरूर आता। और चूंकि बोर्ड बाय बोर्ड कट ऑफ भी वेरी करता है तो यहां पर भी आपका वेरी करता। लेकिन 60 नंबर से जिनको कम आ रहा है तो उनको कम से कम 5 नंबर इस तरह के सेट में और बढ़ाने की जरूरत आपको पड़ेगी, 5 से 7 नंबर, ये बात तय मानिए। और जिनको 50 से कम आ रहा है, 45 से कम आ रहा है, तो उनको कम से कम 10-15 नंबर और बढ़ाने की जरूरत है, तब जाके टेक्नीशियन में आपका रिजल्ट होगा। इसलिए करके बुरा नहीं लगना चाहिए, ये एक कटु सत्य है। इसलिए भीड़ में जब आप घुसेंगे तो एक्चुअल स्थिति आपको पता चलेगी कि इसमें 850 में 50 रैंक तक के बच्चों को हम सेफ मानते हैं। 50 रैंक, चूंकि क्वेश्चन इजी होगा तो मार्क्स बढ़ जाएगा, क्वेश्चन टफ होगा तो मार्क्स घट जाएगा, इसलिए रैंक ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। और अभी भी इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं कि 20 नंबर ला रहे हैं, 25 नंबर ला रहे हैं, 30 नंबर ला रहे हैं, तो आप समझिए कि निगेटिव पर कंट्रोल ये बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए आपको पता चलेगा सही इतना, गलती इतना। अब जब गलत आप इतना कीजिएगा, 18, 15, 28 गलती कर दिया, 27 गलती कर दिया, तो स्वाभाविक है कि अगर 27 गलती किए तो 9 नंबर और आपका माइनस चला गया। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आपका फाइनली आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं निगेटिव पर कंट्रोल कैसे करें। इसलिए करके यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्वेश्चन जब आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड शुरू से ऐसा मेंटेन करके चलना है, ऐसा आपको स्ट्रेटेजी के साथ चलना है कि पहला राउंड में 1 से लेकर 100 तक हम कैसे भागते चले जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। 100 क्वेश्चन में आप ये ध्यान में रखिए कि 10-15 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। और यहाँ का जो टॉपर है वही चीज किया है, 13 क्वेश्चन उनका ब्लैंक है, यानी कि 13 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है। तो 13 से 15 क्वेश्चन ऐसा था कि जो टाइम टेकन था, क्वेश्चन नहीं बनने वाला था। इसलिए आपको ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए, क्वेश्चन देख करके हमको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, ये क्वेश्चन में भी कि हमसे नहीं बन सकता है। तुरंत निर्णय लेकर के दूसरे क्वेश्चन पे भागेंगे, तीसरे क्वेश्चन पे भागेंगे, चौथे क्वेश्चन पे भागेंगे, 1 से लेकर 100 तक भागेंगे और दोबारा टाइम बचा करके तब जाकर के जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना है फिर दोबारा उस पर अब सेलेक्ट करेंगे कि अब जल्दी जल्दी हम किस क्वेश्चन को बनाएं। तो 85 क्वेश्चन भी टाइम दे करके अच्छे से आप 100 में से सही सही बनाने का प्रयास करेंगे, तब भी जाके आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचेंगे। अगर इसमें इस तरह के क्वेश्चन में 65 नंबर 70 नंबर भी अगर आप ला पाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा यहां पर माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए हम बोले कि 850 स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट ही सेफ मोड में है, बाकी को और 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर बढ़ाने की जरूरत है। हमेशा मेरा टारगेट थोड़ा ऊपर रहेगा, तभी जाकर के आप वहां तक जाकर के स्थिर होइएगा। टारगेट ही हम आपको खुश करने के लिए बोल देंगे कि 850 में 200 ऐसा लड़का था जिसका रिजल्ट एकदम होता ही होता, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। लास्ट में जाकर के ये भी करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेवल डाउन करेंगे जिससे कि आप
अधिक से अधिक संतुष्ट हों क्वेश्चन बना करके, उस रेंज में हम लाएंगे कि आप हतोत्साहित ना हो। लेकिन अभी जो शुरुआत का हमारा 10, 15, 20 टेस्ट होगा वो उसी लेवल का जाएगा। इस बात को ध्यान रख करके आगे आपको कल फिर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देने का प्रयास करना है। कल एएलपी का टेस्ट होगा, मॉर्निंग में आपका सुबह 6 बजे से होगा, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कल जरूर उपस्थित होइएगा। और कल के टेस्ट का भी हम समीक्षा करेंगे, उसमें और जो इसमें हम नहीं बोले हैं छोटी छोटी बातों पर गौर करके आपको बताने का कोशिश करेंगे, कैसे हम मैक्सिमम स्कोर करें, कहां कहां और ध्यान देने की जरूरत है। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर हम इसको शॉर्ट करते हैं। आगे ध्यान देना है कि स्कोर किस हिसाब से अपना बढ़ाना है। धन्यवाद।